नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही रहा है कि सिर्फ विदेशियों ने ही लूटा नहीं, सिर्फ अपनों ही ने धोखा नहीं दिया, बल्कि हमारे ही विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर ऐसे शब्द भी गढ़े गए, ऐसे शब्द हमारे लिए इतने घातक सिद्ध हुए, उस समय किसी ने उतना अधिक कल्पना भी नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं धर्मनिरपेक्ष शब्द की, जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है और आजकल के लोग प्रायः तो बड़े गर्व से प्रशंसा युक्त शब्द में कहते हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, देश में रहते हैं। उनको यह पता नहीं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द है क्या, क्या वास्तव में इनका कोई अस्तित्व भी होता है क्या। लेकिन वो ये सब विचार करने वाले है कहाँ और कहाँ उन्हें यह फुर्सत है कि इन शब्दों के द्वारा हम कितने हानि में पहुंचा दिए गए कि उनकी भरपाई बहुत समय तक नहीं हो सकती अगर आज इसको अगर समाप्त भी कर दिया जाए। वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रहते कार्यकाल में आपातकाल की स्थिति में विपक्ष के विरोध करने पर सदन से बाहर जब वॉकआउट किए तो संविधान के प्रस्तावना में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया है, जबकि पहले पंथ निरपेक्ष था। पंथ निरपेक्ष चले कुछ हद तक ठीक था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष तो बहुत ही विषाक्त शब्द है, जिनका ना तो कोई वास्तव में अस्तित्व है, ना कोई उपयोगिता है। मूल बात है कि धर्म शब्द को आधुनिक राजनेताओं ने इतने संकीर्ण शब्दों में लिया, उनके अनुसार इनकी कोई उपयोगिता है ही नहीं धर्म शब्द का, क्योंकि प्राय जितने भी राजनेता थे वो अंग्रेजी पढ़े लिखे विचारधाराओं के थे। उसने रिलीजन शब्द से पढ़ा था, और वास्तव में अगर कहें हमारे वैदिक शास्त्रों में, सनातन आर्ष ग्रंथों में धर्म शब्द की व्याख्या जिस रूप में की गई है, जिस व्यापकता में किया गया है, उसका 2% भी अनुवाद रिलीजन शब्द के द्वारा नहीं हो सकता है। धर्म और रिलीजन शब्द में कोई तुलना हो ही नहीं सकता है। लेकिन आधुनिक राजनेताओं ने यह बहुत बड़ी भूल की, धर्म को रिलीजन समझ लिया। कुरान में तो धर्म शब्द की कोई व्याख्या है क्या, धर्म शब्द ही नहीं है। इतने व्यापक अर्थ को इतना संकुचित बना करके पेश किया गया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। थोड़ा हम इसके शब्द पर जाना चाहेंगे कि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या क्या है। अब मान लीजिए एकादशी व्रत को किसी ने अन्न का त्याग कर दिया, तो वह अन्न निरपेक्ष हो गए। जल का त्याग कर दिया तो जल निरपेक्ष हो गए। तो क्या कोई भी व्यक्ति या वस्तु वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि धर्म कोई आस्था का सिर्फ विषय नहीं है।
किसी व्यक्ति या वस्तु में जो स्वभाव सिद्ध गुण होता है उसको धर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए आग आग कब तक है? जब तक उसमें प्रकाश और दाहकता नामक गुण धर्म है तब तक वह आग है। अगर आग से प्रकाश और दाहकता को अलग कर दिया जाए तो आग का कोई न तो अस्तित्व रह जाएगा न उसकी कोई उपयोगिता है। पृथ्वी कब तक है? जब तक उसमें गंध नामक गुणधर्म है। अगर पृथ्वी से गंध को अलग कर दिया जाए तो न तो पृथ्वी का अस्तित्व रह जाएगा न उपयोगिता। जल कब तक है? जब तक उसमें रस नामक गुणधर्म है। जल से अगर रस को अलग कर दिया जाए तो रस का न तो जल का अस्तित्व रहेगा न उपयोगिता। उसी प्रकार से जितने भी ब्रह्मांड में वस्तु हैं या व्यक्ति है, सबका अपना कुछ न कुछ स्वभाव सिद्ध गुण होता ही है। एक भी ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई गुण ना हो, कोई स्वभाव नहीं हो, स्वभाव विहीन हो या गुण विहीन हो। स्वभाव विहीन या गुण विहीन तो एक ही अवस्था में होता है, प्रलय में। तो इसका अर्थ हुआ कि धर्मनिरपेक्ष एक खरगोश के सींग के समान शब्द है। जैसे खरगोश सस श्रृंग शब्द तो है लेकिन अस्तित्व संभव नहीं। सब जानते हैं खरगोश के सींग नहीं होते हैं। बंध्यापुत्र शब्द तो है लेकिन संभव नहीं है। तो ऐसे सब शब्द ला करके हमारे संविधान में हमारे विकास के नाम पर हमारे मानसिकता को संकीर्ण करने के लिए डाल दिया गया है, जिसको हम अर्थात हिंदू आज तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। अधिकांश हिंदू अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। जी नहीं, अब बिल्कुल भ्रम में जो अभी ऐसा सोचते हैं। हमारे लिए अर्थात हिंदुओं के लिए तो यह बहुत ही विषाक्त बन गया, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष शब्द अन्य संप्रदायों के लिए तो एक ढाल का, एक कवच का रूप धारण कर लिया। हिंदू इस धर्मनिरपेक्ष के शब्द से बंध गया, लेकिन अन्यों ने इसका प्रयोग ढाल के रूप में अपने मत संप्रदायों के प्रचार प्रसार में व्यापक रूप से किया और आज तक करते आ रहे हैं। सिर्फ धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं, एक एक शब्द, दो दो शब्द का मारा हुआ यह देश है। हालांकि शब्द की भी महिमा बहुत है, शब्द ही सृष्टि का रूप धारण करता है, लेकिन वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने ऐसे ऐसे जो शब्द गढ़ लिए और उसको समाज में, राष्ट्र में व्यापक रूप से उसको प्रसारित कर दिया, जिनका कोई भी शास्त्रीय अर्थ होता ही नहीं है। उदाहरण के लिए लीजिए हरिजन शब्द। अब गांधी जी ने एक वर्ग विशेष को हरिजन शब्द से संबोधित कर दिया। हरि भगवान ईश्वर, भगवान के तो सब है, तो सिर्फ एक विशेष समुदाय को ही हरिजन शब्द से संबोधित करने की क्या आवश्यकता थी? दलित, महादलित, देख लीजिए ये सब शब्द कहां से लिए गए? कहीं भी हमारे शास्त्रों में
आर्ष ग्रंथों में कहीं भी इन सब शब्दों का प्रयोग हुआ है क्या? सवर्ण और सवर्ण इसी प्रकार से, यानी इन शब्दों ने हिंदुओं को अलग अलग समुदाय में, वर्ग में मानसिक तौर पर पहले विभाजित किया इन शब्द ने, फिर व्यवहारिक धरातल पर उसको बांट दिया। पहले कोई विचारधारा से ही अलग होता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और विचारधारा शब्द के ही नाम पर आते हैं। जब ऐसे ऐसे आधुनिक राजनेताओं के द्वारा शब्द गढ़ करके दिए जाते हैं, तो यह शब्द ही विभाजन का व्यवहारिक धरातल पर काम करता है। इस प्रकार से ऐसे अनगिनत शब्द हमारे, क्या कहा जाए, भारत के जो भाग्य विधाता कहलाते हैं, इन शब्दों के द्वारा हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का नाश कर दिया, हिंदुओं को तोड़ दिया। लोग भ्रम में हैं कि जाति ने इनको वो अधिकार नहीं दिया गया, शूद्र को ये अधिकार नहीं, स्त्री को ये अधिकार नहीं, इनके कारण हिंदू विघटित हुए, गुलाम हो गए। बिल्कुल गलत। कम से कम यह सोचना चाहिए कि ये तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भी थे, जाति भी थी, वर्ण भी थे। हालांकि जाति वर्ण एक ही हुआ। जो विधि निषेध आज शास्त्रों में, वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी समाज में लागू थे, लेकिन उस समय तो हम प्रबल थे। किसकी दाल गलती थी हम पर? समृद्ध भी थे। कहाँ गरीबी दरिद्रता थी? अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ देश है। अंग्रेजों ने जिन जिन अनर्थों का सूत्रपात किया, हमारे स्वतंत्र भारत में राजनेताओं ने उन्हीं का अनुसरण किया। अंग्रेज जो चाहते थे कि हम ना भी रहें, तो हमारी कठपुतली, हमारे मस्तिष्क के लोग ही रह करके यहाँ शासन करे, उसकी वह कूटनीति सफल हो गई। परंतु हम हिंदू इनको समझने के बदले अपने ही शास्त्र को, अपने ही धर्म को दोष देते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कम से कम अभी भी समय है, विचार करना चाहिए, कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर इसको संशोधित करना, सुधारना असंभव हो जाएगा। सुनने में, समझने में लगता है कि एक शब्द इससे क्या होगा, एक एक शब्द कितना बड़ा नुकसान कर देता है। एक शब्द के ही माध्यम से लाखों करोड़ों हिंदू मानसिक तौर पर हिंदुओं से टूट जाते हैं, टूट करके फिर अलग हो जाते हैं। ये दलित, महादलित अगर शब्द नहीं होता तो क्यों आजकल इतने भीमराव अंबेडकर के नाम पर हिंदू धर्म को छोड़ के कुछ और बनते। ये सवर्ण और सवर्ण शब्द अगर नहीं दिया गया होता, आज हिंदुओं का ये विभाजन नहीं होता है। बहुत मायने रखता है एक एक शब्द। उनमें से यह धर्मनिरपेक्ष शब्द बहुत ही घातक है। एक अर्थ में बस समझ लेना चाहिए कि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष वस्तु या व्यक्ति की ना तो कोई सत्ता होती है, ना ही उसकी कोई उपयोगिता होती है। यह एक अर्थहीन और सारहीन शब्द है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसको निष्प्रभावी करना चाहिए।
जय हिंद, वंदे मातरम।